हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपमास किचन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक रेसिपी। जो ये रेसिपी नहीं है, बेसिकली ये मैं बना रही हूँ आज बाजरे की रोटी। तो हमने इसे आज बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बनाया है। कोई भी बिगिनर भी इसे बहुत इजीली इस तरीके से बाजरे की रोटी बना सकता है। तो बाजरे की रोटी बनाना बहुत मुश्किल होता है कई लोगों के लिए, लेकिन आज हम इसे बहुत आसान कर देते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 से 1.5 बॉल बाजरे का आटा। उसको अच्छे से छान के ले लेंगे ताकि उसके अंदर कोई भी गंदगी ना रहे और हमारा आटा एकदम साफ़ रहे। अब उसमें हमने डाल लिया है 1 छोटी चम्मच नमक। तो नमक बेसिकली आपके टेस्ट के ऊपर है, आप ऐड करना चाहो तो कर लो, वरना कोई ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। तो अब यहाँ इसके लिए हमने ले लिया है गरम पानी। तो ऐसे गरम पानी से हमें आटा गूँथना है जितना हम सह सकें। ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा तेज़ गरम होना चाहिए। तो हल्के गरम पानी से हम अपने आटे को लगा लेंगे और इस तरह से अच्छे से चारों तरफ से इकट्ठा करते हुए हम अपने आटे को लगाएंगे। ये देखिए, चारों तरफ से परात में से इस तरह से आटे को घुमाएंगे और पराठा हमारा एकदम से एक साथ जुड़ जाएगा, एकदम क्लीन हो जाएगा। तो बाजरे के आटा गूँथते वक्त थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएंगे और बीच में से कट करेंगे और उस दूसरे पार्ट के ऊपर रखेंगे। हर बार ऐसे ही करना है, आधे बीच में से कट मारना है और दूसरे पार्ट के ऊपर रखना है, फिर से कट करना है और दूसरे पार्ट के ऊपर रखना है। तो बाजरे के आटे को गूँथने का यही बहुत बेस्ट तरीका होता है कि हमें आटे को रखना है, बीच में से कट करना है और उस पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर रख के फिर उसको इकट्ठा करके मसलना है। तो इसी तरह से बाजरे के आटे को हमें कम से कम 5 से 7 मिनट बहुत अच्छे से नीट करना चाहिए। जितना अच्छे से आप आटा लगाओगे ना, और बाजरे की रोटी उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम बनेगी। तो इस तरह से करना है। ये देखिए, मैं एक बार आपको धीरे से करके दिखा देती हूँ। बीच में से कट मारना है और फिर दूसरे पार्ट के ऊपर उसको रखना है। तो ये हमारा आटा हमने 6 से 7 मिनट अच्छे से नीट कर लिया है। अब इमिडिएटली हम इसकी रोटी बनानी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस तरह से हाथों के बीच में एक लोई लेंगे, उसको गोल करेंगे और हल्का सा टैप टैप करके उसको फैला लेंगे। तो आज हम इसको बना रहे हैं चकले बेलन पे बेल कर। तो सूखे आटे में जिस तरह से गेहूं की रोटी को डस्ट करते हैं ना, सूखे आटे से उस तरह से डस्ट करना है और हाथों से इस तरह से गोल गोल करते हुए उसको थोड़ा रोटी का शेप हाथ में ही दे देंगे। और इस तरह से चकले बेलन से बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसको बेलना है। ये देखिए कितनी आसानी से हमारी बाजरे की रोटी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। अगर आप बिगनर हैं और आपकी रोटी बिल्कुल गोल नहीं आ रही है तो आप एक ढक्कन लेके उससे कट करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने तवे पे देसी घी लगा लिया है। तवे को पहले ही गर्म कर लिया था और उस पे डाल दी है रोटी। दूसरी रोटी बनाने से पहले अगेन हम अपने आटे को एक बार फिर से नीट करेंगे और फिर हाथों के बीच में लोई लेंगे। एक बार हाथों से इस तरह से गोल गोल करेंगे और उसको हल्का हाथों से ही फैला लेंगे। सूखे आटे में फिर से डस्ट करेंगे और उसको बड़े हल्के हाथों से हम बेलेंगे। ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से हमें बेलना है। और ये देखिए, हमारी दूसरी रोटी भी बनके तैयार हो गई है। और यहाँ पहली रोटी हमारी एक तरफ से सिक गई है, उसको हमने पलट लिया है। तो दोनों तरफ से हल्का ब्राउन कलर आने तक हमने अपनी रोटी को सेक लिया है। अब हम इसे डायरेक्ट फ्लेम पर सेकेंगे। तो इस तरह से बाजरे की रोटी को, जिस तरह से गेहूं की रोटी को सेकते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें बाजरे की रोटी को इस तरह से अलटते पलटते हुए दोनों साइड से सेक लेना है। बहुत अच्छे से सेकना है। तो ये काफ़ी हद तक फूल जाती है। तो दूसरी रोटी भी हम इसी तरह से तवे पे डाल देंगे, उसको एक साइड से सिकने देंगे, उसके बाद पलट देंगे और जब दोनों साइड से हल्की हल्की सिक जाएगी तो उसको डायरेक्ट फ्लेम पर इस तरह से सेक लेंगे। और ये देखिए, आप देख ही पा रहे होंगे कि हमारी रोटी थोड़ी थोड़ी फूल भी रही है। तो अगर अच्छे से बनाएंगे ना तो ये बाजरे की रोटी बहुत अच्छी फूली फूली और सुपर सॉफ्ट बन के तैयार होती है। तो बाजरे की रोटी बनाते वक्त हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें आटे को बहुत अच्छे से नीड करना है। जितना अच्छे से हम अपने आटे को गूँथेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम रोटियां बनेंगी और फूली फूली तो बनेंगी ही। तो हमने इस तरह से अपनी सारी रोटियां बना के तैयार कर ली है, सेक ली है।
और अब हम उसको सर्व करेंगे देसी घी के साथ। तो बाजरे की रोटी के ऊपर खूब सारा देसी घी लगाइए, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है फ्रेंड्स। और आज हमने इसे सर्व किया है आलू गाजर मटर की सब्ज़ी के साथ, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है फ्रेंड्स। किसी भी सब्ज़ी के साथ आप बाजरे की रोटी खाइए, सरसों के साग के साथ, आलू शलगम के साथ, गाजर के साथ, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखा आपने, हमने कितना आसानी से बाजरे की रोटी बना के तैयार कर ली है, वो भी चकले बेलन पर। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आप सबको मेरी ये वीडियो? आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।